ओम शांति। महिलाओं के सम्मान में है शान। एक तरफ बेटियों के संगठन का जुलूस जोशीले नारों से बाजार गुंजायमान। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी हैं। महिलाओं का हो अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान इत्यादि। नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में 2 बार बहन बेटियों की पूजा और प्रसादी मंदिरों में माँ, लेकिन घर और कार्यक्षेत्र पर माताओं बहनों के लिए अश्लील शब्दावलियों का प्रयोग इस विरोधाभास को मिटाने की ओर और मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने संबोधन में अफसोस व्यक्त किया था। इस बदजुबानी को बंद करने की भावुक अपील की थी। लाल किले से मैं मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूँ। यह दर्द मैं कहे बिना भी नहीं रह सकता। मेरे भीतर का दर्द मैं कहाँ कहूँगा। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में। हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से रोज़मर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? घर में ही तो होता है अपमान। कई घरों में माताओं बहनों पर मारपीट के साथ अभद्र गालियों का प्रयोग आज भी हो रहा है। पुरुष प्रधान समाज में शायद वे इसे अपना अधिकार समझते हैं। कल्पना करें कि 5000 वर्ष पूर्व कैसा था भारत, कैसा था संसार, जहाँ सभी जन भद्रजन, आर्यजन देवतुल्य थे। हर नर नारायण के समान और हर नारी लक्ष्मी के समान थी। कितने संभ्रांत, संस्कार युक्त, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, ईर्षा, द्वेष, घृणा, बैर, विरोध जैसे भाव न थे। इंसान की प्रवृत्ति और प्रकृति सब सतो प्रधान। यह सोचकर ही मन वर्तमान दुनिया से सहज दूर हो जाता है। क्यों आई यह विकृति? समय परिवर्तनशील है। आत्मविस्मृति, गुणों की कमी, कलाओं की कमी, जनमानस की वृद्धि,
संपदा का बंटवारा, विकारों का सैना प्रवेश, समानता का अभाव, मान अपमान, जय पराजय, पांचों मुख्य विकार और उनके बाल बच्चे इंसान को देव से सामान्य मानव बना बैठे। आखिर क्यों करते हैं लोग अपशब्दों का प्रयोग? कारण बहुत से होंगे, उनमें से कुछ निम्न हो सकते हैं। घर और स्कूल का माहौल। जिन घरों में अभद्र शब्दावली, गाली गलौज का प्रयोग परिवार के बड़ी उम्र के लोग करते हैं, बच्चों पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। अशिक्षा, अभाव, चिंता, रोग, शोक, अभिमान, अपमान, टेलीविज़न चैनल, फिल्में, शो और नाटक ये भी कारण बनते हैं। उसके बाद जब बालक स्कूल जाता है तो वहाँ भिन्न भिन्न संस्कारों परिवारों के बच्चे जब उनसे मिलते हैं तो भी उनके संपर्क में आने पर इस बुराई का प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ ही जाता है। संस्कारित शिक्षा देने वाले स्कूलों के बच्चे भी गंदी जुबान का प्रयोग स्कूल से बाहर छुट्टी के वक्त खुलेआम करते हैं। यह देख आश्चर्य होता है। शौकिया तौर पर अपने आप को बड़ा महसूस कराना, वास या दबंग महसूस कराना और सामने वाले को तुच्छ बताने के लिए इन अभद्र शब्दावलियों का प्रयोग लोग करते हैं। कहीं कहीं विवाह आदि के अवसरों पर माताओं को भी ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करते देखा है। कई दबंग टाइप की महिलाओं को भी अपने कार्यक्षेत्र पर इस शब्दावली का उपयोग करते सुना गया है। जिम्मेदारी सभी की बनती है। यह कोई शौक या मजाक का विषय नहीं, यह तो उस मातृशक्ति का अपमान है जिसे आप मंदिरों में पूजते हैं या किसी विशेष अवसर पर नमन करते हैं। अपमानित करने का सहज तरीका या बदला लेने के लिए नारी का उपयोग। पहले रियासतों में बदला लेने के लिए नारी का अपमान, उनका अपहरण, उनके साथ दुराचार आदि किया जाता था। फिर बाहर से आए हुए आतताइयों द्वारा महिलाओं की लूट और अपमान बहुत हुआ। देशों के बंटवारे के समय खुली लूट अपमान हमेशा नारी का ही हुआ। भारत के कई राज्यों में घटित कुछ घटनाओं को लोगों ने टेलीविज़न पर देखा। यह बर्बरता आज भी जारी है। इसके पीछे भी वही पुरुष प्रधान सोच और नारी को अबला और वस्तु मानना ही रहा है। व्यक्ति बदला लेने या अपमानित करने में यदि पुरुष दानव नहीं बन पाता तो वह अपनी दुर्भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी अश्लील शब्दावलियों और टिप्पणियों का प्रयोग करता है। यह विकृति सर्वव्यापी
प्रवृत्ति बन चुकी है। परंतु अफसोस, यह कैसी निर्लज्जता है। तंग परेशान दुखी होने पर कोई बिना वजह परेशान कर रहा हो, सुविधा शुल्क की मांग कर रहा हो, गलत कार्य के लिए दबाव डाल रहा हो, सुविधा शुल्क देने के बाद भी उनके या कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हों। ऐसी बहुत सी परिस्थितियों में इंसान का धैर्य जब जवाब देने लग जाता है तो भी वह अश्लील शब्दावली पर उतर आता है। माँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शिशु के पैदा होने के पूर्व गर्भकाल से लेकर बड़ा होने तक हर कदम पर माँ का साया बच्चे के साथ होता है। कभी प्यार से, कभी आँख दिखाकर, कभी यशोदा की तरह ओखली से बांधकर, कभी डराकर, कभी धमकाकर। जैसे भी चाहे माँ बच्चे को संस्कारित कर ही सकती है और करती भी है। कुछ दिन पहले एक दुकानदार भाई से मिले। वे समृद्ध हैं, परिवार संस्कारित हैं, लेकिन उनके आसपास के माहौल में सुबह से ही अपशब्दों का उच्चारण मजदूर वर्ग, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, हथ ठेले वाले या अन्य दुकानदार करना आरंभ कर देते हैं। इसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा। एक दिन जब वे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे तब उनकी बहुत छोटी बेटी उनकी अंगुली थामकर माँ के पास ले गई और कहा कि मम्मी देखो पापा कैसा गंदा गंदा बोल रहे थे। उसके बाद से उन्होंने सार्वजनिक रूप से, खास तौर पर बच्चों के बीच में अपशब्दों का प्रयोग करना सर्वथा बंद कर दिया। न केवल माता बल्कि पिता, और न केवल पिता बल्कि परिवार के सभी वृद्धजन यदि इस ओर ध्यान दें तो यह बदजुबानी घर से ही बच्चे का साया छोड़ सकती है। अहंकार मनुष्य को अलंकारहीन बना देता है। विद्यालय के शिक्षक बच्चे की दूसरी पाठशाला, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण करने, संस्कारित बनने के लिए जाता है। स्कूल है यदि शिक्षक स्वयं संस्कारित रहकर फिर विद्यार्थियों को इस प्रकार से संस्कारित बनाने की नैतिक शिक्षा का पाठ अच्छे उदाहरण देकर पढ़ाए तो भी परिवर्तन स्वाभाविक है। फिर भी कोई विद्यार्थी यदि ऐसा करता दिखाई सुनाई देता है तो उसे संभालने का विशेष दायित्व शिक्षक का बन पड़ता है, जिसे वे बखूबी निभा सकते हैं और निभाना चाहिए। उच्च अधिकारियों का व्यवहार। यदि कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का व्यवहार अच्छा है तो भी कर्मचारियों के व्यवहार में अपशब्दों की कमी हो सकती है। इस संदर्भ में हम हाथरस के पुलिस अधीक्षक का उदाहरण देना चाह रहे हैं। एक बार जब हम उनसे मिलकर ऑफिस से बाहर निकले तो हमने गेट पर उपस्थित सुरक्षा कर्मी से पूछा कि आपके बॉस का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है।
उन्होंने कहा कि जैसा एक पिता का अपने बेटे के साथ, हम समझते हैं कि यदि उपरोक्त व्यवहार सभी वरिष्ठ कर्मचारी अपने अधीनस्थों से करें तो एक व्यवहारिक परिवर्तन आ सकता है। पुलिस व प्रशासन का दायित्व। अनेक कानून सार्वजनिक रूप से अश्लील व्यवहार या टिप्पणियों के लिए बने हैं। सर्वप्रथम, कानून का पालन कराने वाले अपने कर्तव्यों एवं व्यवहार पर ध्यान देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो भी परिवर्तन संभव है। डंडे या दंड यानी भय बिन होय न प्रीति के मानदंडों से भी इस अभद्रता को कम किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी होगी। सामाजिक चेतना जरूरी है। केवल कानून या व्यक्ति ही नहीं, समाज का हर वर्ग यदि इन वाहियात और अशिष्ट शब्दावलियों को गलत, अशिष्ट, असभ्य मानते हुए एक दो को सचेत करने के उत्तरदायित्व का पालन करें तो परिवर्तन संभव हो सकता है। संगठनात्मक रूप से आंदोलन की आज आवश्यकता है। इस विश्व के प्रथम महिला संचालित संगठन के संस्थापक ने जो सम्मान माताओं बहनों को दिया, संभवतः किसी अन्य ने न दिया होगा। यहाँ मैं साकार बाबा द्वारा ईश्वरी महावाक्यों, जिसे हम मुरली कहते हैं, में माताओं बहनों को जिस सम्मान के साथ प्रेरित किया, उनमें से कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। ये माताएं ही सर्व का उद्धार करेंगी। भारत की सौभाग्य विधाता तो ये माताएं हैं। बाप शिव बाबा आकर माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। माता बगैर उद्धार हो न सके। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होता है। जिनका बाप शिव बाबा के साथ पाठ है, वह गुरु माता है। तुम माताएं शिव शक्ति अवतार हो। मनुष्य को देवता बनाने वाली ये माताएं हैं। भारत माता शक्ति अवतारों ने वन गवर्नमेंट, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत की स्थापना की है। चरणों की दासी से सिर का ताज बन गई। चार दीवारी में रहने वाली विश्व का मालिक बन गई। भाग्य विधाता आपका अपना बन गया। बाप शिव बाबा आकर माताओं कन्याओं को ऊंचा उठाते हैं। माताओं की पुकार सुनकर ही बाप शिव बाबा आते हैं। बाप शिव बाबा ही भारत को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। इन माताओं द्वारा ये माताएं जीवन को बनाने वाली हैं। माताओं को सदा ही नमस्कार करते हैं। मालेकुम सलाम, वंदे मातरम, जय जय हो तेरी। आइए ऐसे समाज का निर्माण करने में परमपिता परमात्मा शिव और पिता श्री ब्रह्मा बाबा की आशाओं के दीपक बने। जहाँ न कोई गाली हो, हर तरफ खुशहाली खुशहाली हो। महिलाओं के सम्मान में ही हमारी शान है। इस स्लोगन को सदा स्मृति में रखें। सब बातों में सरल रहो तो कार्य भी सरल हो जाएंगे।
ओम शांति।